उत्तराखंड में अतिक्रमण को चिन्हित करने का मामले में वन विभाग ने सख्ती दिखाना शुरू कर दी है और विभाग ने 20 ऐसे डीएफओ को नोटिस भी भेजा है जो कि अतिक्रमण को चिन्हित करने में ढिलाई बरत रहे थे और कुछ रेंजर अपनी रेंज में हुए अतिक्रमण को छुपा रहे थे। नोडल अधिकारी पराग मधुकर धकाते ने सभी को नोटिस भी भेजा है। तो देखिए, वन विभाग की जो जमीन है वो डीएफओ के अंडर आती है और सभी जिम्मेदारी डीएफओ की होती है। ऐसे में जिन वन में अतिक्रमण किया गया है और डीएफओ की तरफ से ये जानकारी छुपाई जा रही है, उन सभी को नोटिस दिया गया है। इसके अलावा जो अतिक्रमण को हटाने में ढिलाई कर रहे हैं उनको भी नोटिस भेजा गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर प्रदेश में अवैध बाजारों पर कार्रवाई जारी है। कुमाई के तराई वाले इलाकों में जंगलों में बड़ी संख्या में अवैध मजारे हैं। यहां एक एक कर मजारे तोड़ने का काम जारी है। वन विभाग चुपचाप अपने काम को अंजाम देने में जुटा है। भाबर के जंगलों में 26 बड़ी मजारे मौजूद हैं जिन्हें एक एक कर तोड़ा जा रहा है। वहीं बीते दिनों हरिद्वार में भी बड़ी संख्या में अवैध मजारे तोड़ी गई थी। शैलेंद्र नेगी हल्द्वानी से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, क्या जानकारी मिल रही है? अवैध तरीके से जहां जहां पर मजारे बनाई गई हैं अब उन पर कार्रवाई हो रही है। देखिए, बिल्कुल जो अवैध तरीके से मज़ारें बनाई गई हैं तराई और भाबर के जंगल में, विशेष तौर पर जो नैनीताल और उधम सिंह नगर का जंगल है वहां पर जबरदस्त संख्या में मज़ारें बनाई गई हैं। 26 मज़ारें तो बड़ी मज़ारें हैं, लेकिन उसके अलावा जो छोटी मज़ारें हैं जो कि जंगल के भीतर बनाई गई हैं, कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंदर तो और बाकायदा कब्रिस्तान का बोर्ड तक लगा दिया गया। तो प्रशासन जो वन विभाग है वो अभी तक इसमें चुप्पी साधे हुए था, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के तीखे तेवरों के बाद, उनके कड़े निर्देशों के बाद जिस तरह की टास्क फोर्स बनाई गई है वो लगातार लगी हुई है और चुपचाप अपने काम को अंजाम देने में लगी हुई है। इवन रात के समय भी इन मज़ारों को गिराने का काम जारी है। हालांकि बहुत ज्यादा इसकी पब्लिसिटी नहीं हो रही है वन विभाग की तरफ से, नहीं वहां मीडिया कर्मियों को जाने दिया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद लगातार कार्रवाई जारी है। यहाँ जो हमारा मैदानी इलाका है उधम सिंह नगर का, उसके जंगलों में जबरदस्त तरीके से अतिक्रमण हुआ है। आप सोचिए कि 40 हेक्टेयर जमीन पर जो तराई सेंट्रल का इलाका है, तराई सेंट्रल डिवीजन है फॉरेस्ट का, वहां पर 40 हेक्टेयर जमीन पर अतिक्रमण हटाया गया है और इसमें बड़ी संख्या में जो मज़ारों से संबंधित अतिक्रमण है, क्योंकि एक मज़ार बनती है और मज़ार के बाद उसके आसपास का जो अतिक्रमण है वो सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि उसके घर बन रहे हैं या फिर रहने के लिए आवास बन रहे हैं और फिर मजार के साथ साथ मस्जिद का निर्माण भी हो रहा है। तो इस तरीके से ये एक वन विभाग के सामने बड़ी चुनौती थी। हालांकि फॉरेस्ट के अधिकारियों को बहुत पहले से पता था कि फॉरेस्ट के अंदर जो रिजर्व फॉरेस्ट है उसके अंदर इस तरीके का अतिक्रमण हो रहा है, लेकिन सारे के सारे अधिकारी और जितने भी अधिकारी आते रहे वो अपनी ड्यूटी करके जाते रहे और ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल चलता रहा। लेकिन जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बिल्कुल सख्त एक्शन की हिदायत दी तो इसके बाद वन विभाग हरकत में आया है और कई सारी ऐसी जो मजारे हैं उनको बिल्कुल, और मजारों पर कार्रवाई हो रही है, उन्हें चिन्हित कर। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जानकारी साझा करने के लिए।